हेलो बडीज, ज्ञान बाबा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ज्ञान बाबा आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, अभी एनसीईआरटी में जितने भी यूनिट हैं, जितने भी साइज हैं, जितने भी शेप हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन है, जितने भी ईयर हैं, जितने भी फुल फॉर्म है, वो पूरी पीडीएफ मैंने आपको दे दी थी। अब उस पीडीएफ को आप खुद भी देख सकते हो, और मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के सारे टॉपिक कवर कर दे रहा हूं। मतलब 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियोस होंगी जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग जितनी भी यूनिट्स एनसीईआरटी में दी गई हैं सारी याद करेंगे। जैसे सबसे पहले है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है उसे टैक्सॉन, कैटेगरी या रैंक के नाम से जानते हैं। दूसरी है यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट हो जाएंगी। क्लियर? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट है, लेकिन नेफ्रॉन किडनी की केवल फंक्शनल यूनिट है। यह बात ध्यान रखिएगा। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। मसल की एनाटॉमिकल यूनिट मसल फाइबर या मसल सेल है। मसल फाइबर या मसल सेल हो जाएगी एनाटॉमिकल यूनिट। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है, दो कॉन्सिक्यूटिव जेड लाइन के बीच का जो हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर। और सार्कोमियर का साइज जब छोटा होता है उसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, इसीलिए सार्कोमियर को कह रहे हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर आते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के द्वारा माता पिता के लक्षण बच्चों में जाते हैं, और इसकी फंक्शनल यूनिट कौन है? जीन्स। जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन की यूनिट क्या है बेटा? डेसिबल में नॉइस को मेजर किया जाता है। डेसिबल, स्मॉल डी कैपिटल बी में इसको लिखेंगे बच्चों। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं और आते हैं यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस। ओजोन लेयर की थिकनेस को डॉप्शन यूनिट में मेजर करते हैं, इसको कैपिटल डी कैपिटल यू में लिखते हैं, जबकि डेसिबल को स्मॉल डी कैपिटल बी में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम चैप्टर में आपको बताया गया है कि नेचर की, हमारी प्रकृति की जो फंक्शनल यूनिट है वो इकोसिस्टम है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल। सेल सभी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जबकि हमारे नेचर की इकोसिस्टम यूनिट हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? फ्लावर, पुष्पा। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को किसी भी प्रेशर यूनिट में नाप सकते हैं, खास तौर से पास्कल्स। तो पास्कल का यूज एनसीईआरटी में किया गया है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हेपेटिक लोब्यूल, जिनकी कवरिंग होती है ग्लिसन्स कैप्सूल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी फीटस एंड मैटरनल बॉडी इज द प्लेसेंटा। कुछ बात समझ में आई? तो 14 यूनिट एनसीईआरटी में दी हैं, और मैंने सारी यहां पर आपको बता दी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल डॉक्टर हरिओम गंगवार के नाम से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, चाहे वहां पे आप जाके सीधे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप आसानी से रिविजन कर पाएंगे। और बहुत सारी पीडीएफ वहां पर मिलेंगी जिसमें 34 पेज में पूरी दोनों एनसीईआरटी का जितना भी डेटा सारा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।